हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ LLB सेकेंड ईयर। सेम है हमारा थर्ड, एक्ट है हमारा मुस्लिम लॉ, कोड है हमारा 301 या 3001। क्वेश्चन है हमारा तलाक। अब से पहले मैं वीडियो फर्स्ट आपकी अपलोड कर चुका हूँ, आप वीडियो फर्स्ट जाकर देख लीजिएगा। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ वीडियो सेकंड, ठीक है। और क्वेश्चन ये हमारा 20 नंबर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और क्वेश्चन ये 10 नंबर में भी काफ़ी बार आता है। और ये तलाक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, विवाह से रिलेटेड, विवाह विच्छेद से जो रिलेटेड क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और ये शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग तीनों फॉर्मेट में आता है, ठीक है। अब से पहले मैं फर्स्ट वीडियो आपकी डाल चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाकर चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइएगा और प्लेलिस्ट में मुस्लिम लॉ में जाकर आप अपनी मुस्लिम विधि की वीडियो देख सकते हो। और ये नहीं कि आप उन्हें छोड़ छोड़ के देखो, आप मैंने क्रम वाइज डाली हुई हैं, आप क्रम वाइज देखोगे आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। वीडियो में चलने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करो और प्लीज़ लाइक कर लो, ठीक है। बस मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए, आप कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। देखो, आपने फर्स्ट वीडियो अगर देखी होगी तो आपने उस फर्स्ट वीडियो में देखा होगा कि सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग के समय मैंने आपको दिखाया था तलाक। तलाक दो प्रकार के होते हैं, तलाक उल सुन्नत, तलाक उल बिद्दत। तलाक उल सुन्नत दो प्रकार का होता है, तलाक ए हसन और तलाक हसन। तलाक उल बिद्दत या तलाक उल बैन ये होता है। उसके बाद मैंने जब लास्ट करा था क्वेश्चन का तो मैंने ये आपको बना के दिखाया था, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं वो तलाक हो जाता है, इला, जिहार, खुला, मुबारत या तलाक तहफीज। ये जो प्रकार हैं इनको हम अच्छे से पढ़ेंगे, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, ठीक है। और कुछ होते हैं आकस्मिक यानी ईश्वरीय घटना के द्वारा और एक होते हैं कोर्ट द्वारा, ठीक है। तो हमारा सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बन जाता है वो विवाह बिना न्यायिक कार्रवाई वाला, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप फर्स्ट वीडियो देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक आएगा। और ज़्यादा अगर हम इसे एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, आपको यह क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसको समझने के लिए आप फर्स्ट वीडियो देखिएगा, आप प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है। ज़्यादा बात ना करते हुए अब करते हैं क्वेश्चन को कंटिन्यू और देखते हैं। सबसे पहले है तलाक उल सुन्नत, ठीक है, जिसको हजरत मोहम्मद द्वारा मान्यता प्रदान की गई है, इसलिए अधिक मान्य है। आप हजरत मोहम्मद के बारे में जानना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर मुस्लिम लॉ में जाकर आप मोहम्मद हजरत के बारे में भी आप जानकारी ले सकते हो। मोहम्मद हजरत के ऊपर हमने कंटिन्यू लगातार वीडियो डाली थी, ठीक है, और संपूर्ण नॉलेज आपको प्रोवाइड कराई थी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पर है तलाक उल सुन्नत, जिसको हजरत मोहम्मद द्वारा मान्यता प्रदान की गई है, इसलिए अधिक मान्य है। तलाक उल सुन्नत ज़्यादा मान्य है क्योंकि ये पैगंबर द्वारा दी गई थी, ठीक है। तलाक उल सुन्नत को दो भागों में बांटा गया है। कौन से दो भागों में बांटा गया है वो देखते हैं। पहला है ए तलाक ए हसन और दूसरा है बी तलाक हसन, ठीक है। फर्स्ट है हमारा तलाक ए हसन। इसमें पति मात्र एक घोषणा के वैवाहिक संबंध विच्छेद कर सकता है। इसमें पति मात्र एक घोषणा से, यहां पर के की जगह आप से कर लीजिएगा, ठीक है, घोषणा से वैवाहिक संबंध विच्छेद कर सकता है। यह सर्वोत्तम तलाक होता है। पति को घोषणा करने के उपरांत वापस लेने की स्वतंत्रता रहती है। पति यहां पर एक घोषणा में ही तलाक कर सकता है और अपने ही वचन को, घोषणा को वापस भी कर सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तलाक ए हसन की आवश्यकताएं, इसकी क्या आवश्यकता है, ठीक है। पति को तलाक के लिए एक घोषणा काफी है। पति एक घोषणा में ही तलाक कर सकता है।
यह घोषणा तब की जानी चाहिए जब पत्नी रजस्वला न हो, यानी वो प्रेग्नेंट ना हो। ठीक है, प्रेग्नेंट के समय तलाक नहीं दे सकते हो। पत्नी की इद्दत की अवधि में समागम से परहेज नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। पत्नी की इद्दत की अवधि में समागम से परहेज नहीं करना चाहिए। जहां समागम पूर्ण नहीं वहां तलाक की घोषणा रजस्वला की स्थिति में की जा सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, ये तो था हमारा तलाक ए हसन। अब तलाक हसन पढ़ते हैं। ठीक है, तलाक हसन, इसमें पति तलाक की घोषणा 3 बार पत्नी के शुद्ध काल में करता है। यानी शुद्ध काल होता है जब वो रजस्वला ना हो, उसके मासिक धर्म नहीं चल रहे हो, वो प्रेग्नेंट ना हो। घोषणा के समय में रजस्वला का अंतर होना चाहिए। पति व पत्नी के मध्य समागम भी नहीं होना चाहिए, वरना तलाक अमान्य होगा। देखो, ए हसन में क्या है, समागम हो सकता है, संबंध बना सकते हैं, रिलेशन बना सकते हैं। लेकिन ए हसन हसन में क्या है, आप संबंध नहीं बना सकते हो, पति पत्नी एक पास नहीं आ सकते हो। ठीक है, आप समझदार हो, समझ सकते हो बातों को, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है मुझे। तलाक हसन तलाक ए हसन से निम्न होता है। इसमें भी पति को तलाक वापस लेने की स्वतंत्रता है। तलाक ए हसन के आधार पर ही तलाक हसन में तलाक वापस लेने की स्वतंत्रता है। देखो, मैंने इन लाइनों को थोड़ा 3 और 4 को थोड़ा कम एक्सप्लेन करा है, आप समझदार हो, इन चीज़ों को खुद समझ लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं तलाक हसन की आवश्यकताएं। देखो, तलाक ए हसन की आवश्यकताएं हमने देखी थी, अब तलाक हसन की आवश्यकताएं हम देखेंगे। तलाक की घोषणा लगातार 3 बार हो। ठीक है, घोषणा तुहर काल में हो। जहां पत्नी रजस्वला ना होती हो वहां घोषणा लगातार 30 दिन के पश्चात हो। ठीक है, घोषणाओं के मध्य समागम नहीं होना चाहिए, यानी रिलेशन नहीं होना चाहिए। और वो यहाँ पर रजस्वला यानी उसका मासिक धर्म, जैसे जैसे मासिक धर्म 3 बार आएगा उस तरीके से 3 बार तलाक बोला जाएगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हो, मैं जानता हूं। आगे चलते हैं। तलाक उल बिद्दत, देखो हमने पहली ही लाइन में बताया था, जस्ट पहले ही। तलाक उल सुन्नत दो प्रकार का होता है, तलाक एहसन, तलाक हसन। इसको हमने अच्छे से करा दिया है। अब है तलाक उल बिद्दत। ठीक है, नंबर 1 में 2 टाइप थे। अब नंबर 2 तलाक उल बिद्दत कह लो या तलाक उल बैन कह लो। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं तलाक उल बिद्दत को। ठीक है, इसको प्रचलित परंपरा के आधार पर माना गया है। इसे कम आधिकारिक माना जाता है। इसे कम क्या माना जाता है, आधिकारिक। इसकी जो मान्यता है बहुत कम है। ठीक है, तलाक उल बिद्दत यानी तलाक उल बिद्दत को हम तलाक उल बैन भी कह सकते हैं। तलाक उल बिद्दत को 2 भागों में बांटा गया है। किन किन 2 भागों में बांटा गया है? फर्स्ट है 3 बार तलाक, यानी हम 3 बार तलाक 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 कहकर हम तलाक ले सकते हैं। और दूसरा है अखंडनीय तलाक। ठीक है, अब हम 3 बार तलाक वाले को पढ़ते हैं। 3 बार तलाक, पति पत्नी के रजस्वला के समय, पति पत्नी के रजस्वला के समय तलाक की 3 बार घोषणा करता है। इस असना, देखो एक होता है इसना आसारी विधि में। देखो ये क्या है, इसना आसारी, ये मुसलमानों की एक टाइप होती है। ठीक है, आप मुस्लिम लॉ में जाकर, हमारी प्लेलिस्ट में जाकर जब मुस्लिम स्त्रोत पढ़ोगे तो वहां पर आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी। इतने डीपली और इतने अच्छे साधारण शब्दों में मैंने मुस्लिम लॉ को पढ़ाया है, शायद ही किसी ने पढ़ाया होगा। आप जाकर देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, पढ़कर। इसना आसारी विधि में तलाक अस्वीकृत हनाफी विधि के पाए होते हुए भी मान्य है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या है, ये पाप। इसना आसारी विधि में तलाक अस्वीकृत
हनाफी विधि में पाप होते हुए भी क्या है, मान्य है। असना सरिया में है पाप है, लेकिन फिर भी क्या है, ये मान्य है। तलाकुल बिद्दत को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है तुहुर की अवधि में। क्या है, तुहुर की अवधि में एक वाक्य द्वारा, जैसे मैं तुझे 3 बार तलाक देता हूं, या अलग अलग वाक्य द्वारा, जैसे मैं तुझे तलाक देता हूं, मैं तुझे तलाक देता हूं, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। ठीक है, घोषणा द्वारा, इस घोषणा के आधार पर हम तलाक दे सकते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं तलाक उल बिद्दत। ठीक है, और हमारा जो क्वेश्चन यहीं से बनता है तुहर। कभी कभार ये शब्द हमारे बूझ लिया जाता है, तुहर की अवधि में कौन किस प्रकार से तलाक दिया जाता है। ठीक है, ये 3 बार तलाक किस में किया जाता है, तलाक उल बिद्दत में भी होता है, तलाक हसन में, या तलाक ए हसन में। उस प्रकार से आपको याद रखना है, अलग अलग पॉइंट भी बूझ लेता है। ठीक है, वो बूझ लेगा कि तलाक ए हसन क्या है, तलाक हसन क्या है, तलाक उल बिद्दत क्या है। ठीक है, इस प्रकार से वो क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक ही घोषणा द्वारा जो तलाक को मजबूत इरादे को प्रकट करता है। ठीक है, अखंडनीय तलाक, देखो यहां पर हमने पढ़े हैं 2। 3 बार तलाक, 3 बार तलाक का हमने एक्सप्लेन करा था। देखो फर्स्ट 3 बार तलाक, इसका फर्स्ट पॉइंट तो यहां बनना था। इस फर्स्ट पॉइंट के अंदर ही हम इन सब चीजों को पढ़ रहे थे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट के अंदर ही हम इन 3 सब चीजों को रीड कर रहे थे। ठीक है, अब दूसरा है हमारा अखंडनीय तलाक। खंडनीय तलाक आगे देखते हैं। ये अखंडनीय तलाक, ज्यादातर अखंडनीय तलाक लिखित रूप में दिया जाता है। ऐसा तलाक पूर्ण होने के बाद तोड़ा नहीं जा सकता। जो अखंडनीय, अखंड है, जिसे हम तोड़ नहीं सकते हैं, उसको हम लिखित लेते हैं और लिखने के बाद उसे तोड़ा नहीं जाता है। अब इसके बाद देखो, हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, तलाक ए हसन पढ़ लिया हमने। क्या पढ़ लिया, तलाक उल सुन्नत में तलाक ए हसन पढ़ लिया, तलाक हसन पढ़ लिया, तलाक और बिद्दत पढ़ लिया, और तलाक उल बिद्दत में, तलाक उल बिद्दत के अंदर हमने क्या पढ़ लिया है, 3 बार तलाक और अखंडनीय तलाक, ये भी हमने पढ़ लिया है। इसके अलावा भी कुछ तलाक और होते हैं, उन तलाकों को हम पढ़ते हैं, जो कि हमने फर्स्ट वाली वीडियो में लास्ट में हमने आपको बताया था। ठीक है, इस प्रकार से वो वाले थे यहाँ पे। ठीक है, तलाक, इलाज, ज़िहार, खुला, मुबारक और तलाक तफवीज। ठीक है, इन तलाकों की अलग श्रेणी है, इनको हम और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तलाक के अन्य प्रकार, ये तो हमारे थे ही, तलाक ए हसन, हसन, तलाकुल बिद्दत। ठीक है, अब पढ़ते हैं तलाक के अन्य प्रकार। तलाकुल सुन्नत और तलाकुल बिद्दत तलाकों के अलावा तलाक निम्न प्रकार के होते हैं, और भी प्रकार होते हैं। इसमें है इला तलाक। इसका अर्थ है समय की प्रतिज्ञा। यह विवाह विच्छेद का उपाय है जब पति घोषणा द्वारा या ईश्वर की शपथ द्वारा यह कहता है कि मैं अब तुमसे 4 माह तक समागम नहीं करूंगा, तो इला तलाक माना जाएगा। देखो समागम, इसमें जो है इला तलाक, इला तलाक में क्या कहता है, पति कसम खाता है, घोषणा करता है कि मैं 4 महीने तक या 2 महीने तक, 6 महीने तक, उसका कुछ भी समय हो सकता है अपने अकॉर्डिंग, मैं आपके संग समागम नहीं करूंगा। समागम का मतलब होता है संबंध बनाना, पति पत्नी का धर्म निभाना, सेक्स करना। ठीक है, मैं आपसे सेक्सुअल रिलेशन में नहीं आऊंगा। ठीक है, इला तलाक अखंडनीय तलाक की तरह ही एक बार विवाह विच्छेद होने के बाद तोड़ा नहीं जा सकता। जो इला तलाक होता है, अगर एक बार इला तलाक हो गया, वो दोबारा से तोड़ा नहीं जा सकता है, और इसमें पति समय को लेकर घोषणा करता है। ठीक है, यदि पति 4 माह है या दिए समय के बीच समागम करता है तो तलाक नहीं माना जाएगा।
सपोज करो इला तलाक क्या होता है, घोषणा, एक समय की घोषणा करता है कि मैं 4 महीने तक आपके साथ समागम नहीं करूंगा, आपके संग सेक्स नहीं करूंगा, आपके संग रिलेशन नहीं बनाऊंगा, या 6 महीने, 6 साल, 2 वर्ष, 2 महीने, या जो भी वो समय रखता है, जितने समय की उसने घोषणा की है, उस घोषणा के समय में अगर वो पत्नी के संग रिलेशन बनाता है तो जो तलाक है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है। दूसरा है जिहार। जब पति पत्नी को यह कहकर पुकारता है कि तुम तो मेरी मां या बहन समान हो, तो ऐसे शब्दों के बाद पत्नी उसके लिए निषिद्ध हो जाती है और समागम का अधिकार, यहां पे क्या लिखना है, का, समागम का अधिकार प्रायश्चित पूर्ण न हो जाने तक समाप्त रहता है। ठीक है। यदि जिहार तलाक कहलाता है, यही जिहार तलाक कहलाता है। देखो इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। अगर पत्नी अपनी पत्नी से यह कह देता है कि आप तो मेरी बहन जैसी हो, या आप तो मेरी मौसी जैसी हो, या उसको उन शब्दों से पुकार लेता है, उन संबंधों से जोड़ देता है जिसके साथ वो शादी नहीं कर सकता था रक्त संबंधों के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो पत्नी, दादी, माँ या बहन कहकर उसे पुकारता है या उसके जैसी उसे समझता है, तो यहाँ पर जो विवाह विच्छेद हो जाता है और यहाँ पे क्या हो जाता है, निषिद्ध हो जाता है। ठीक है। और पति जब तक अपना प्रायश्चित नहीं कर लेता है, क्षमा नहीं मांग लेता है मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग, तब तक वो जिहार तलाक कहलाता है। ठीक है। उम्मीद करता हूं यह जिहार भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं। अब बात करते हैं खुला तलाक। इसमें पत्नी द्वारा या तो पति को खरीदा जाता है या विवाह विच्छेद के समय पत्नी पति को कुछ संपत्ति दे। अब यहां पर क्या होता है, इसमें पत्नी द्वारा या तो पति को खरीदा जाता है, हालांकि पति पत्नियों को क्या देते हैं, मेहर देते हैं। और खुला में क्या बोल रहा है कि जो पत्नी है पति को खरीदती है, या विवाह विच्छेद के समय पत्नी पति को कुछ संपत्ति दे। उल्टा हो रहा है यहाँ पे खुला में। विवाह विच्छेद होगा तो पत्नी पति को कुछ देगी। पहले पत्नी द्वारा पति को तलाक नहीं दिया जाता था, पहले पत्नी द्वारा पति को तलाक नहीं दिया जाता था, लेकिन कुरानी विधायन ने पत्नी को यह अधिकार दिया गया है कि वह अब पति से खुद तलाक ले या दे सकती है, ले सकती है या दे सकती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें सहमति दोनों की हो सकती है, या पत्नी पति को कुछ धन देकर या मेहर देकर। देखो, पत्नी पति को कुछ धन देकर यानी मेहर देकर तलाक ले सकती है। पति भी मेहर देता था, लेकिन यहां पर पत्नी मेहर देकर तलाक ले सकती है। धन न देने पर पति वाद दायर कर सकता है, लेकिन तलाक मान्य ही होगा। अगर पत्नी तलाक ले लेती है और पति को बदले में तलाक के कुछ धन नहीं देती है, संपत्ति नहीं देती है, या संविदा की हुई संपत्ति नहीं देती है, तो यहाँ पर पति वाद दायर कर देगा। वाद दायर तो हो जाएगा, केस तो पड़ जाएगा, लेकिन उनका जो तलाक है वो मान्य ही होगा। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। मुवारत। इसमें पति पत्नी की पूर्ण सहमति होनी चाहिए। पति और पत्नी दोनों, महिला और पुरुष दोनों की सहमति होनी चाहिए। इसमें प्रतिफल लेना देना जरूरी नहीं होता, लेकिन दोनों की सहमति हो। इसमें मेहर लेना या देना जरूरी नहीं है कि पत्नी मेहर देगी या पति मेहर देगा, या दोनों एक दूसरे को कुछ संपत्ति देंगे। बस यहाँ पर क्या है, मुबारत में दोनों राजी होने चाहिए तलाक के लिए, लेकिन दोनों ही सहमति हो। मुबारत तलाक मान्य तलाक होता है। इसमें तलाक की पहल पति पत्नी में पहले कोई भी कर सकता है, बस सहमति दोनों की हो। और यहाँ पर एक चीज और है, पति पत्नी दोनों ही सहमत होने चाहिए तभी तलाक हो सकता है। यहाँ पर मेहर देना भी जरूरी नहीं है कि पति मेहर देगा या पत्नी मेहर देगी। यहाँ पर तलाक पति भी पहले ले सकता है या पत्नी भी पहले ले सकती है। ठीक है, ये मुबारक तलाक होता है और ये ही सबसे अच्छा तलाक होता है। आगे चलते हैं।
5th नंबर पे तलाक ए तफवीज। ये है तलाक ए तफवीज। इसमें विवाह विच्छेद के लिए पति अपने किसी एजेंट के द्वारा अपने अधिकार देकर तलाक ले सकता है। तलाक ए तहफीज में तफवीज, तहफीज नहीं तफवीज बोलेंगे, ठीक है, सॉरी, तलाक ए तफवीज, इसमें विवाह विच्छेद के लिए पति अपने किसी एजेंट के द्वारा अपने अधिकार देकर तलाक ले सकता है। वहां पति की तरफ से घोषणा कर सकता है। देखो एजेंट जा सकता है, पति को तलाक लेना है, उसने अपना एजेंट भेज दिया है कि भाई आप जाइए और मेरी तरफ से आप जो है वहां पर जो मेरे शब्द हैं उनको वहां पर बोल दीजिएगा, तलाक मान्य हो जाएगा। वहां पति की तरफ से घोषणा कर सकता है, बशर्ते शर्त पूर्ण हो। जो भी शर्तें हैं वो पूर्ण होनी चाहिए। अगर लड़की ने कुछ शर्त रखी है तो वो पूरी हो, लड़के ने शर्त रखी है तो वो पूरी हो, और सहमति हो, दोनों की क्या हो, आपसी सहमति हो। इसे तलाक ए तफवीज या प्रत्यायोजित तलाक कहा जाता है। ठीक है, तलाक ए तफवीज में उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। देखो हमने अब तक काफ़ी प्रकार के तलाक देखे हैं, पढ़े हैं। सबसे पहले हमने तलाक उल सुन्नत पढ़ा था, उसमें तलाक हसन पढ़ा, तलाक ए हसन पढ़ा। उसके बाद तलाक उल बिद्दत पढ़ा। तलाक उल बिद्दत में हमने तलाक 3 प्रकार का पढ़ा और तलाक अखंडनीय पढ़ा। ठीक है, एक बार दिखा देता हूँ। तलाक उल सुन्नत पढ़ा, तलाक उल सुन्नत में तलाक ए हसन पढ़ा, तलाक हसन पढ़ा। उसके बाद सेकंड पे हमने तलाक उल बिद्दत पढ़ा था। तलाक उल बिद्दत में तलाक उल बैन पढ़ा था। ठीक है, इसे तलाक उल बैन कह सकते हो, तलाक उल बिद्दत कह सकते हो। तलाक उल बिद्दत के अंदर हमने एक तलाक और पढ़ा था, उसे आपको दिखाता हूं मैं। तीन बार तलाक और अखंडनीय तलाक। ठीक है, और इसके बाद हमने पढ़ा था इला तलाक, जिहार तलाक, खुला तलाक, मुबारक तलाक, तलाक तफवीज। इस प्रकार से हमने 9-10 प्रकार के तलाक पढ़े। इन तलाकों के अलावा भी हमारे पास कुछ और भी अन्य तलाक होते हैं। ठीक है, और वो तलाक होते हैं महिलाओं के लिए। अभी तक हमने क्या देखा था, ज्यादातर जो अधिकार हमने दिए थे पुरुषों को दिए गए थे, लेकिन कुछ तलाक ऐसे भी होते हैं जो महिलाओं के द्वारा भी दिए जाते हैं। उन महिलाओं के द्वारा जो तलाक दिए जाते हैं उनको हम देखेंगे बाद में वीडियो 3rd में। देखो इसीलिए मैंने उसका जिक्र करा है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाके, है ना। और ये वीडियो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रख लेना आप। जो महिलाओं के तलाक हैं, महिलाएं तलाक, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको भी आप जाके देख लीजिएगा। सही है, अब करते हैं। अब हमने यहां पर क्या पढ़ा था, तलाक उल तफवीज, यहां तक हमने कर लिया है और आगे देखते हैं। 6 नंबर पे आता है लियान। क्या है लियान? जब पति द्वारा पत्नी पर परपुरुष गमन का आरोप लगाता है। जब पति परपुरुष गमन का आरोप लगाता है तब पत्नी तलाक लेने या देने की अधिकारिणी हो जाती है। ठीक है, पत्नी न्यायालय में बात दायर कर सकती है, या तो पति पत्नी पर लगाए झूठे आरोपों को, क्या है यहाँ पे, झूठे आरोपों को वापस ले, या ईश्वर की कसम खाकर कहे कि लगाए गए आरोप बिल्कुल सही हैं। यहाँ पर अगर पति ये कहता है कि मेरी पत्नी का जो संबंध है किसी दूसरे पुरुष के साथ है, तो इस आधार पर पत्नी क्या कर सकती है, तलाक ले सकती है। ठीक है, लियान के आवश्यक तत्व, पति पत्नी दोनों बालिग व स्वस्थचित हो, मतलब समझदार हो, पागलपन ना हो उनके अंदर। दूसरा, पति पत्नी पर परपुरुष गमन का आरोप लगाए। पति पत्नी पर क्या करे, परपुरुष गमन का आरोप लगाए, यानी पति अपनी पत्नी से कहे कि तुम अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाती हो। पति होने वाले बच्चे का पिता होने से इनकार करे। सपोज करो पति पत्नियों की मतलब पति पत्नी है, उनके एक बच्चा होता है, पति कहता है कि ये जो बच्चा है मेरा नहीं है,
आपने कहीं और से ये बच्चा पैदा करा है, किसी अन्य पुरुष से ये बच्चा हुआ है, ठीक है। या विवाह मान्य हुआ हो। मान्य विवाह के उपरांत ही पत्नी बार डाल सकेगी। अगर मान्य विवाह हुआ है तभी बार डाल सकती है, अमान्य या अवैध विवाह में ये नहीं हो सकता, ठीक है। आरोप के बाद पत्नी केवल बार डाल सकती है, केवल क्या कर सकती है, बार डाल सकती है। आरोप विवाह विच्छेद नहीं करता। अगर पति ने आरोप लगाया है उससे विवाह विच्छेद नहीं होगा, पहले बात दायर होगा, उसके बाद सारी चीजें प्रक्रिया होती हैं और तब जाके तलाक होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं लियान भी आपके समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, फस्क या न्यायिक विवाह विच्छेद। फस्क या न्यायिक विवाह विच्छेद। मुस्लिम विधि में न्यायालय के आदेश द्वारा विवाह विच्छेद को फस्क कहते हैं। अगर न्यायालय यानी कोर्ट द्वारा विवाह विच्छेद होता है तो उसको क्या बोलेंगे, फस्क। न्यायालय द्वारा विवाह विच्छेद की व्यवस्था आरंभ से रही है। क्या किससे रही है, आरंभ से। सन 1939 से पूर्व विवाह विच्छेद की डिग्री निम्न कारणों से मिलती थी, ठीक है। देखो यहां पर फस्क बोला है, फस्क यानी मुस्लिम विधि में न्यायालय के आदेश द्वारा विवाह विच्छेद को फस्क बोलते हैं। अगर कोर्ट द्वारा विवाह विच्छेद हो रहा है, न्यायालय द्वारा विवाह विच्छेद हो रहा है तो उसे फस्क बोलते हैं। और सन 1939 से पूर्व विवाह विच्छेद की डिग्री जो है निम्न कारणों से मिलती थी। पति की नपुंसकता, अगर पति नपुंसक है, ठीक है, अगर वो नपुंसक है तो उसके आधार पर मिलती थी। पति द्वारा शारीरिक क्षति पहुंचाना, अगर पति अपनी पत्नी को इतना मारता है, उसके अंगों को डैमेज कर देता है या उसकी शारीरिक कोई क्षति पहुंचाता है, ठीक है, उसके आधार पर। लियान यानी पर पुरुष गमन का आरोप, झूठा आरोप लगाने पर। यहाँ पे क्या लिखना है, झूठा आरोप लगाने पर। अगर पति अपनी पत्नी से कहता है कि तुम अन्य पुरुष के साथ संभोग करती हो, सेक्स करती हो, या तुम पर पुरुष के साथ रहती हो, इसके आधार पर तलाक मिल सकता था, ठीक है। सन 1939 से पहले ये निम्न 3 अधिकार, तलाक के अधिकार पत्नी को प्राप्त थे। अब मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 द्वारा विभिन्न अधिकार प्राप्त हैं। देखो 1939 से पहले तो 3 आधार प्राप्त थे। पति अगर नपुंसक है, पति अपनी पत्नी को ज्यादा मारता है या शारीरिक क्षति पहुंचाता है, या उस पर आरोप लगाता है कि तुम परपुरुष के साथ सेक्स करती हो या समागम करती हो, तो इन 3 आधारों पर पत्नी पति से तलाक ले सकती थी। लेकिन 1939 के बाद मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 से पहले के तो ये 3 हैं, 1939 के बाद द्वारा विभिन्न अधिकार प्राप्त हैं। अलग अलग प्रकार के विवाह अधिकार, वो विवाह विच्छेद अधिकार प्राप्त हैं। और वो कौन कौन से अधिकार हैं वो देखेंगे हम 3rd वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में अगर हम कराएंगे तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए वीडियो 3rd लेकर आएंगे और वीडियो 3rd में आपको कराएंगे महिलाओं द्वारा, महिलाओं को तलाक के प्राप्त अधिकार, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आपसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में, ग्रुप में और कॉलेज फ्रेंडों में वीडियो को शेयर कीजिए। आपने वीडियो को बड़े प्यार से अंत तक देखा, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।